तो जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी आगे बढ़ चला है। और अब बात कांग्रेस के रामद्रोही चेहरे की। तो भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा ग्रैंड करने को लेकर यहां पे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हैं। जहां पे मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर निमंत्रण देने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो अब बीएसपी का यह कहना है कि इस पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस का रामद्रोही चेहरा सामने आ गया है। रिपोर्ट देखिए। शाजापुर में कलश यात्रा पर पथराव। हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर एफआईआर। सनातन विरोधी गैंग की साजिश। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले एक तरफ तैयारियों की धूम है, उमंग का रंग है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में निकाले जा रहे कलश यात्राओं को निशाना बनाने की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। शाजापुर में जहां सनातन विरोधी नफरती गैंग ने कलश यात्रा पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की, तो वहीं हैदराबाद में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम को लेकर हिंदू नेताओं पर कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। हिंदू नेताओं पर एफआईआर के बाद विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस सरकार पर आक्रामक है। बीएचपी ने एफआईआर को रामद्रोही कांग्रेस का चेहरा बताया। हैदराबाद जो वास्तव में भाग्यनगर है, उस भाग्यनगर के अभागी सरकार ने उन राम भक्तों पर भी केस दर्ज कर दिया जो कि अक्षत निमंत्रण के लिए जा रहे थे। सरकार को अविलंब अपनी इस एफआईआर को वापस लेना चाहिए और राम भक्तों से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार पुनः इस एफआईआर के माध्यम से अपना रामद्रोही चेहरे को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ बीएचपी कह रही है कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए पुलिस ने अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम को लेकर एफआईआर किया है, तो वहीं हैदराबाद पुलिस ने हिंदू नेताओं पर एफआईआर को जायज ठहराते हुए इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बता दिया। 29 दिसंबर को अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम, पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए। 188, 290, 341 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। बीजेपी के राज्य सचिव पर भी केस दर्ज हुआ। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी से शहर शहर जश्न का माहौल है, लेकिन सनातन विरोधी कुछ लोग इस रंग में भंग डालने में लगे हैं ताकि पावन मौके पर देश का सौहार्द बिगाड़ सके। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम का सिलसिला जारी है, तो वहीं अयोध्या धाम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जगमग है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर विधायकों की अयोग्यता मामले में आज 4:30 बजे फैसला आ जाएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर को यह फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी कि जो 16 विधायक सबसे पहले शिवसेना के शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, यह आरोप लगा कि उन्होंने जो है वो अनियमितता बरती, इनडिसिप्लिन किया और इसीलिए उनकी सदस्यता जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी स्पीकर को दी थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इसका फैसला लेंगे और फैसला लेने से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि आज शाम एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। और शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बहुमत उनके पास है। उनके पास 164 विधायक हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वही असली शिवसेना है।
एक बार बड़ी खबर आ रही है। फैसले से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के कई बड़े नेता मुंबई में मौजूद हैं। शिंदे के कई मंत्री भी मुंबई में मौजूद हैं। इधर उद्धव के करीबी भी पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। फैसले के बाद की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही। जिस तरीके से पूरे अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज बड़ा फैसला आना है उसको लेके अपने अपने करीबियों के साथ मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं कि भाई उनके साथ बहुमत है, सारे विधायक उनके साथ, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्हें पूरा भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। तो वही दूसरी ओर जो उद्धव के करीबी विधायक है वो भी पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं और फैसले के बाद रणनीति क्या होगी इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। 4:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा स्पीकर की तरफ से। दरअसल कुल मिलाकर 40 ऐसे विधायक थे जो एक ही पार्टी के होने का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे के नेतृत्व में कुल 40 विधायक आगे जाकर अलग हो गए। शुरुआत में सिर्फ 16 ऐसे विधायक थे जो अलग हुए थे और करीब 1.5 साल का समय अब बीत चुका है और अब ये फैसला होगा। और ये फैसला दोनों ही गुटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैसला सिर्फ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके खिलाफ नहीं आ सकता, बल्कि यह भी हो सकता है कि उद्धव गुट में जो अभी भी बरकरार हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, क्या उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, क्या उनकी सदस्यता पर भी संकट आ सकता है। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, 1.5 साल का समय गुजर चुका है, आज क्या हलचल है, क्योंकि दोनों ही खेमा ये बोल रहा है कि फैसला हमारे हक में आएगा। देखिए, सिर्फ 1 घंटे बचे हुए हैं जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। मैं विधानसभा भवन पे हूं और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं विधान भवन की, और यहां पर हलचल शुरू हो चुकी है। अंदर राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अंदर मौजूद हैं। 1 घंटे बाद जो फैसला है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जो विधानसभा का पोर्टल है उस पर लाइव आएगा। क्या फैसला होगा कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। वहीं सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के जितने भी नेता हैं वो मातोश्री पहुंच रहे हैं, शिवसेना भवन पहुंच रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के जितने भी मिनिस्टर हैं वो मुंबई में है। थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुआ था, वहां पे मौजूद थे, और जितने भी नेता हैं एक नाथ शिंदे गुट के सभी लोग मौजूद हैं। सभी लोगों का इंतजार है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर क्या फैसला करते हैं। 4:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू करेंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। शिंदे गुट के जितने भी 16 विधायकों का अपात्र वाला फैसला है उस पर डिसीजन देंगे। शिंदे गुट के सारे विधायक मुंबई में हैं। अहम जानकारी दे रहे हैं आप। जिस तरीके से आज फैसले की घड़ी है, धड़कनें बड़ी है दोनों गुटों की। इस बीच बड़ी खबर दरअसल यहां पर यह भी है कि महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल तेज हो गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर को एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों की अयोग्यता को लेकर के अपना फैसला सुनाना है। हालांकि इसके पहले एकनाथ शिंदे सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो आश्वस्त है कि फैसला उनके हक में ही आएगा। ऐसे में जो हलचल बढ़ी हुई है वो दोनों तरफ बढ़ी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि फैसला किसके हक में जाता है और किसके खिलाफ जाता है। रिपोर्ट देखिए। अयोग्यता पर फैसला आज, किसकी जीत किसकी हार। अपनी जीत के दावे हजार, जोरदार वार पलटवार। स्पीकर सुनाएंगे फैसला, नार्वेकर पर टिकी निगाहें। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। आज शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में सबकी निगाहें महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर टिकी हैं। राहुल नार्वेकर के फैसले पर सबकी निगाहें हैं, तो वहीं राहुल नार्वेकर ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि कानून के मुताबिक आज ऐतिहासिक फैसला सुनाने को वो तैयार हैं। इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है और निर्णय कल हम देंगे। विधानसभा स्पीकर के फैसले से पहले देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम शिंदे ने कहा कि जिस तरह शिवसेना पार्टी और सिंबल को बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने उन्हें सौंपा, उसी तरह आज का फैसला भी उनके हक में आने की उम्मीद है।
हमारे पास मेजोरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजोरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट ने भी अपनी जीत का भरोसा जताया है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने अयोग्यता मामले पर जीत का भरोसा जताया, साथ ही फैसले से पहले स्पीकर नार्वेकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर सवाल उठाए। पहले जरा सुनिए स्पीकर के फैसले पर अंबादास दानवे क्या कह रहे हैं। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप जिसके खिलाफ हियरिंग ले रहे हैं, जिसके खिलाफ आरोप है, उससे मिल रहे हैं, वो कौन सी पॉलिटिक्स है? हाँ, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? उसका भी खुलासा राहुल नार्वेकर जी ने करना चाहिए। आप 6-6, 8-8, 10-10 महीने लगाते हियरिंग को, उसका भी खुलासा, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स कौन सी? इसका भी खुलासा राहुल जी ने करना चाहिए। विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दे, विधायक बोल के मिले किससे भी, हमको क्या लेना देना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसला सुनाने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक हलफनामा भी दायर कर दिया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने स्पीकर और शिंदे की मुलाकात में मैच फिक्सिंग का अंदेशा जताया था। अब सीएम शिंदे ने उद्धव के सवालों पर करारा पलटवार किया है। कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। करीब 1.5 साल पहले हुई फूट के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सीएम शिंदे समेत उनके साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो वहीं शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ बचे विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 दिन बढ़ाते हुए फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 10 जनवरी तय की। अब दोनों पक्ष स्पीकर के फैसले से पहले अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उद्धव गुट का दावा है कि आज आने वाले फैसले के बाद राज्य में शिंदे सरकार गिर जाएगी। तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सरकार को स्थिर बताते हुए विधानसभा स्पीकर से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। अब देखना होगा कि स्पीकर का फैसला किसके लिए राहत की खबर लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।